नमस्कार, मैं अनुप शर्मा विनिंग इन्फो में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को समझना, मुझे लगता है कि जिसे भी थोड़ी बहुत राजनीति में रुचि है, उसे समझना चाहिए, सीखना चाहिए और कैसे नेता लोग आम जनता को अपने वश में करते हैं, वो ट्रिक मैं आपको रिवील करूंगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये वीडियो। से लगाएंगे और ध्यान रखना, एक एक बात पे रिस्पांस होना चाहिए। ताली कैसे बजनी चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कैसे होना चाहिए। मोदी जी का जब मंच पे लोग कहेंगे कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, एंकर बोलेगा, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी और मोदी मोदी का नारा शुरू। जरा ताली बजाइए, ताली कैसे बजाते हैं आप लोग? अभी मजा नहीं आई, कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। जरा जोरदार तालियां, 5 मिनट की तालियां देखें कैसे बजाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। उसके बाद मोदी जी का नारा कैसे लगेगा। नारा मता लो, नारे के 2 तरीके हैं। एक तो एंकर को, अरे नारा तो दिल से निकलता है, नारा तो अपने आप से निकलता है, फिर आप शुरू हो जाना। अब बदनावर में इतनी ताकत है कि जब आप बोलना शुरू करोगे तो बाकी तो बोलना शुरू ही कर देंगे। तो हमको आपको मोदी मोदी करना है। अब जरा दो बोल के दिखाइए, मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, आप अपने आप से जरा नारा करके दिखाइए, बोलिए। और जोर लगा के देखा है वीडियो। आ, एक नेता समझा रहे थे कि किस तरीके से हमें पूरी रैली के अंदर एक माहौल बनाना है। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। एक आदमी जो अपने घर से सुबह उठता है, उसे कोई राजनीति से लेना देना नहीं होता है। उसे बस इतना पता होता है कि उसके पड़ोस में रहने वाला, उसके पहचान का कोई शख्स आज एक रैली में जा रहा है, आज एक जनसभा में जा रहा है। उस जनसभा के अंदर मोदी जी आने वाले हैं और वो अपने मन से बिल्कुल ब्लैंक जाता है कि चलो देख लेते हैं एक बार कैसे हैं मोदी जी, कैसे दिखते हैं। मशरूम की रोटी खाते हैं तो कितना चमक उन पे है, ये सोच के वो चला जाता है। जब वो जाता है तब उसके साथ पता है क्या होता है, जैसा इन्होंने बताया। 1951 में एक सॉलोमन एश करके एक मनोवैज्ञानिक हुए, जिनका नाम लेना बहुत जरूरी है इस पूरी घटना को समझने के लिए। जिन्होंने एक कन्फर्मेटिव थियरी दी। इसका मतलब क्या होता है? अनुरूपता। कि जैसा हमारे आसपास के लोग बोलने लगते हैं, बिहेव करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, वैसा हम सामाजिक दबाव में ना चाहते हुए भी करने लगते हैं। अगर एक रूम में उन्होंने उसके लिए क्या किया हो, एक परीक्षण किया। ये मैं बोल रहा हूं 1951 की बात। 1951 में उन्होंने एक परीक्षण किया। 100 लोगों को एक कमरे में बंद किया और उन्हें 2 चित्र दिखाए। एक में एक रेखा लगी हुई थी, दूसरे में 3 रेखा थी। और सबसे सवाल पूछा कि कौन सी रेखा बराबर लग रही है। चॉइस ए बी सी थे। उन्होंने उसी में 15-20 लोगों को बैठाया था और उन 15-20 लोगों में ने क्या किया? गलत जवाब देना शुरू किया। और नतीजा क्या हुआ? कमरे के लगभग 75% से ज्यादा लोगों ने गलत ऑप्शन को एक बार के लिए सिलेक्ट कर लिया। यह हुआ। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसी से जुड़ी हुई एक राजनीतिक मानसिकता है जिसको बैंड वैगन के नाम से जाना जाता है। हर सभा के अंदर जो नारे लगते हैं, जो मात्राओं में भीड़ आती है, उससे लोगों के मन में एक विचार आता है। और विचार क्या होता है?
कि ये दल जीत रहा है इसलिए हमें इसको वोट देना चाहिए। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र ये है, संख्या भले ही कम हो, विचार किसके अच्छे हैं, सही कौन है हमारे एरिया के लिए, भले ही हार जाए, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आदमी, ये दल सही है, तब उसके साथ चाहिए। काम को देखना होगा। आप अपने मंतव्यों को इतना बुला देते हैं। मैं ये सभी की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर उस सभा में मैं गया तो शायद मैं भी ये नारे लगाना शुरू कर दूंगा। जी हाँ, ये सभी के साथ बहुत आम बात है। क्यों? क्योंकि सामाजिक दबाव, कन्फर्मेटिव साइकोलॉजी ये चीज क्रिएट करती है, और वो नारे, वो दबाव, आप उसमें बह जाते हैं और आप भी शुरू कर देते हैं। और अब जब एक बार आपने इतनी बार नाम ले लिया है तो घर जाके आप बोलेंगे कि यही आदमी, यही दल बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी सभा में होके आया हूँ, मैंने इतना चिल्लाया है। क्या आप मिले हैं कभी? नहीं ना। फिर आपने सही गलत का इस चुनाव कैसे कर लिया? मुझे लगता है कि राजनीति में जो लोग रुचि रखते हैं वो उससे उससे इस घटना से जरूर ये सीख सकते हैं। मोदी जी 2007 से ही कर रहे हैं। मैं कई ऐसे बीजेपी के एमएलए जो उस समय थे, अभी तो उनको बेचारों को टिकट भी नहीं मिल रहा है, उन लोगों से जब बात किया था कि आप इतनी बार एक ही नाम क्यों रिपीट कर रहे हैं, तब उन्होंने बोला था कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि हमें 20 बार नाम लेना है, गुण गाथा गानी है। और जैसे ही वो अपनी सभा के अंदर 20 मिनट के वक्तव्य में 20 बार नाम लेते थे, तो पूरी जो सभा थी उसके अंदर एक माहौल ऐसा हो जाता था कि ये आदमी सही है। बैंडविड्थ इफेक्ट इसी से होती है। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जरूर इस चीज को सीखिए। आपके लिए आपका नाम का जितना भी प्रचार प्रसार हो उतना आपको फायदा मिलेगा। बट मुझे लगता है कि इससे बेहतर ये है कि हम उन मुद्दों को समझें। अगर आप राजनीति में रुचि नहीं रखते हैं लेकिन लोकतंत्र में रुचि रखते हैं, तब मुझे लगता है कि आपको इतना समझना होगा कि जो भीड़ चल रही है वो सही हो, ये जरूरी नहीं है। 1971, 1984 और 2014 का चुनाव एक नारे पर जीता गया था। जी हाँ, 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ नारा इस तरह से बुलंद हुआ कि इंदिरा गांधी पूर्ण मेजोरिटी में, पार्टी के 2 टुकड़े होने के बावजूद, आ चुकी। दूसरा, 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, उसके बाद का चुनाव, सिंपैथी वेव। और तीसरा, जिसे मोदी वेव के नाम से 2014 का इलेक्शन रजिस्टर्ड है। अब की बार मोदी सरकार। ये नारे ने भारत के उत्तर से लेके दक्षिण तक लोगों के मन में एक विश्वास जगा दिया था कि चुनाव ये जीत रहे। और जब जीत रहे हैं तो हम अकेले क्यों रहे, हम अलग क्यों रहे? हम जीत की तरफ रहना चाहते हैं, हर कोई जीत की तरफ रहना चाहता है। पर लोकतंत्र जीत हार से ऊपर है। लोकतंत्र है आपकी असली समस्याओं से। अगर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आप किस एरिया में चुनाव लड़ रहे हैं। उन लोगों के बीच में जाइए, उन लोगों से बातचीत करिए। और अगर आप वोटर हैं तो आप जरूर उन लोगों से बात करिए जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आप उनसे दूरी बना के कभी भी अपने एरिया का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। 5 साल तक अगर हम किसी ऐसे इंसान को वोट दे देंगे जो किसी दल से है और जिसका पब्लिक के साथ या आपके साथ कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो जब आपकी सोसाइटी में पानी भर जाएगा तो आप किसे फोन लगाएंगे? जब आप चुनाव के टाइम पे ये सिर्फ नारों पे सिमट जाएंगे, तो फिर चुनाव के बाद जब आपका समय आएगा, काम की बात पूछेंगे, तो आपको याद भी नहीं होगा कि आपने काम के नाम पे वोट दिया था। तो जरूरी ये है
कि काम के नाम पे वोट पड़े। और ये वीडियो हमें जो भी आप लोग देख रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो एक चीज ये सीख लीजिए कि माहौल बनाना पड़ता है, माहौल होता नहीं है। और अगर आप वोटर हैं तो ये समझ लीजिए कि जो माहौल दिखाया जा रहा है, हकीकत शायद वो नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।